हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट देखने वाले हैं जो कि झारखंड के पॉलिटी यानी कि झारखंड के राजनीति से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह सारे प्रश्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप झारखंड के नागरिक हैं तो। सबसे पहले ये झारखंड का अभी से लेकर के राजनीति जितना भी हलचल हुआ है, जितने भी उठापटक हुआ है, उलटफेर हुआ है, ये सब आप इसमें से याद रखिएगा। और इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री का क्या नाम था। तो जानते ही हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे। कई एग्जाम में अभी मैट्रिक लेवल फील्ड वर्कर है, उसमें इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री कार्यकाल कब से कब तक था। तो बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री रहे वो 3 साल तक झारखंड में शासन किए। 15 नवंबर 2000 से लेकर के 18 मार्च 2003 तक इनका शासन रहा। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते हुए किस राजनीति पार्टी के सदस्य थे। तो शुरू में जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो बने थे भाजपा के सदस्य थे वो। तो भाजपा से वो फिर बाद में अपना अलग जो है वो पार्टी बना लिए, वो अलग बात है, लेकिन फिर अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 18 मार्च 2003 तक चला है। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री रहते हुए किस पार्टी के सदस्य थे। तो भाजपा के सदस्य थे। बाबूलाल मरांडी ने 18 मार्च 2023 को अपना इस्तीफा किसे सौंपा था। तो उस समय के तत्कालीन जो राज्यपाल थे एम रामा जोइस, इनको इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो बाबूलाल मरांडी ने अपना इस्तीफा किसे दिया, एम रामा जोइस ने। फिर है, बाबूलाल मरांडी किस पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड विकास मोर्चा नाम की एक पार्टी की फिर अपनी स्थापना की, भाजपा को छोड़ दिया और झारखंड विकास मोर्चा का पार्टी का गठन किया और उसी के वो सुप्रीमो यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाबूलाल मरांडी 2009 में झारखंड के किस जिले में संसद सदस्य थे। तो 2009 में झारखंड के किस जिले से संसद के सदस्य रहे। तो कोडरमा के। ठीक है, तो संसद सदस्य भी रहे और कोडरमा जिले से ये रहे। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में कोडरमा की सांसद कौन है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी कौन से मंत्री पद पर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब थी तो उस समय इनको मंत्री पद दिया गया था। राज्य मंत्री थे ये दोस्तों, और किस विभाग के। तो वन और पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए थे। याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाबूलाल मरांडी वन और पर्यावरण मंत्री के राज्य मंत्री थे। ठीक है, वन और पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पे थे। बाबूलाल मरांडी का जन्म किस जिले में हुआ है। तो बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिले से संबंधित हैं और वहाँ पे तीसरी ब्लॉक में उनका जन्म हुआ है। बाबूलाल मरांडी गिरिडीह जिला के तीसरी ब्लॉक में जन्म हुआ है। आगे बात करते हैं कि 1991 में बीजेपी से दुमका में से चुनाव लड़ने के बाद वह किस राजनेता से हार गए। 1991 में बीजेपी से दुमका के लिए वो चुनाव लड़े थे और उनके विरोध में शिबू सोरेन थे वहाँ, और शिबू सोरेन ने बाबूलाल मरांडी को हरा दिया था। ठीक है, तो 1991 में बीजेपी से दुमका से चुनाव लड़ने के बाद वह वहाँ से किस राजनेता से हार गए। तो शिबू सोरेन से। चलते हैं नेक्स्ट। बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा सीट और बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता दोनों से किस वर्ष इस्तीफा दे दिया। तो यह 2006 में भाजपा को भी छोड़ दिए और कोडरमा सीट जो जीते थे वहाँ से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किस वर्ष की थी। तो इस्तीफा देने के बाद वो अपनी पार्टी बनाए झारखंड विकास मोर्चा JVM, जो कि अब ये पार्टी है नहीं, अब इसको विलय कर दिया गया है बीजेपी में ही। तो झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किए और कब किए। 24 सितंबर 2006 को। कब किए दोस्तों। 24 सितंबर 2006 को झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना किए थे। बाबूलाल मरांडी ने जब झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली उस समय राज्यपाल कौन थे। तो उस समय राज्यपाल प्रभात कुमार है। ये भी पूछा जाता है कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो प्रभात कुमार ही झारखंड जिला बनने के बाद पहले राज्यपाल थे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के बारे में अब हम लोग चलते हैं। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा बने। ठीक है, बाबूलाल मरांडी के इस्तीफा के बाद अर्जुन मुंडा दूसरे मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा का कार्यकाल झारखंड में कब से कब तक रहा। तो अर्जुन मुंडा जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने में से एक हैं। अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन, इनका नाम आता है।
अर्जुन मुंडा का जो कार्यकाल अगर हम लोग देखेंगे तो पहली बार 18 मार्च 2003 से लेकर के मार्च 2005 तक रहा। 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। फिर अगला देखेंगे तो 12 मार्च 2005 से 19 मार्च 2006 दूसरी बार। और तीसरा कार्यकाल रहा इनका 11 सितंबर 2010 से लेकर के 18 जनवरी 2013 तक। तो ये 3 समय रहे, यानी कि 3 से लेकर के 5, 5 से 11 और फिर जो है 5 से 6 और 10 से 13, ये 3 कार्यकाल इनका रहा। बाबूलाल मरांडी की जब सरकार थी तो उस समय अर्जुन मुंडा भी एक मंत्री पद पे थे। कौन से मंत्री थे? तो बाबूलाल मरांडी की सरकार में अर्जुन मुंडा कल्याण मंत्री थे दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की सरकार में अर्जुन मुंडा कौन से मंत्री पद पे थे, तो बोलेंगे कल्याण मंत्री। झारखंड में अर्जुन मुंडा का कार्यकाल कितनी बार रहा? तो अर्जुन मुंडा 3 बार कार्यकाल पे रहे। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मधु कोड़ा थे। याद रखना है, अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी की सरकार में कल्याण मंत्री रह चुके हैं। और बाबूलाल मरांडी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें वो केंद्रीय मंत्री थे और उसमें राज्य मंत्री पर्यावरण विभाग के थे। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है, तो वह मधु कोड़ा है। मधु कोड़ा के कार्यकाल की बात करें कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल 29 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 तक रहा। मधु कोड़ा का जन्म झारखंड के किस स्थान पर हुआ? मधु कोड़ा का जन्म पताहातू पश्चिम सिंहभूम जो है वहाँ पर हुआ है। मधु कोड़ा का जन्म पश्चिम सिंहभूम में एक गांव है पताहातू, वहाँ पे हुआ है। मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री थे? तो मंत्रिमंडल में टोटल 12 मंत्रियों की आवश्यकता होती है, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन एक सीट छोड़ करके और 11 मंत्री ही रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि 11 मंत्री रहेंगे, वो अपना मंत्रिमंडल विस्तार करने के ऊपर है। तो मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में कुल 8 मंत्री हैं। आपको बताना है कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार जो है उसमें कितने मंत्री हैं टोटल मिला करके, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो मधु कोड़ा के आप कमेंट करके इसे बताइएगा। मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री हैं? तो उस समय कितने मंत्री थे? 8 मंत्री थे। मधु कोड़ा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से की थी? तो राजनीतिक जीवन की शुरुआत आजसू पार्टी से की थी। निर्दलीय फिर ये मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। और फिर इनका एक जो खनन विभाग घोटाला था उसमें नाम आया था 400 करोड़ का, और जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो मधु कोड़ा ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से की थी? आजसू पार्टी से की थी। 2000 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में मधु कोड़ा ने किस विधानसभा सीट से चयनित हुए थे? तो यह जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से चयनित हुए थे। 2000 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय मधु कोड़ा जगन्नाथपुर सीट से चयनित हुए थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल 2006 से लेकर के 2008 तक चला। आगे बात करते हैं बाबूलाल मरांडी की जब नेतृत्व में बनने वाली सरकार 2000 में जगन्नाथपुर सीट से जीते। फिर बाबूलाल मरांडी की सरकार में मधु कोड़ा को कौन सी मंत्री दिया गया? तो इनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया। मधु कोड़ा को पंचायती राज मंत्री बनाया गया था। 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार के समय वह किस मंत्री पद पर आसीन थे? तो अर्जुन मुंडा की सरकार जब दोबारा बनी 2005 में तो उस समय खान व भू वैज्ञानिक मामलों के मंत्री रहे, और यही खान वाले में वो खान खाना बन भी गए। तो यानी कि खान व भू वैज्ञानिक मामलों के मंत्री रहे कब? जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी। बाबूलाल मरांडी की सरकार में मधु कोड़ा पंचायती राज मंत्री, अर्जुन मुंडा की सरकार में मधु कोड़ा खान व भू वैज्ञानिक मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का कार्यकाल भी अर्जुन मुंडा की तरह सबसे लंबा कार्यकाल यहाँ पर, मतलब सबसे लंबा नहीं, मतलब सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का शिबू सोरेन का भी नाम है। दिवंगत शिबू सोरेन जो है इनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका 3 कार्यकाल था। 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005, यानी 2 से 12 10 दिन के लिए। सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है न्यूनतम 10 दिन के लिए। आगे बात करेंगे अगर हम लोग 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक रहे, और फिर 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक, तो 3 कार्यकाल रहे। लेकिन सब में ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह पाए। सबसे कम दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 10 दिनों तक। शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? तो शिवचरण लाल मांझी जो है इनका मूल नाम है। शिबू सोरेन ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो सोनोत, सोनू लिखा गया यहाँ पे सोनोत है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना की।
और सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब किए, तो 1970 में किए थे। ठीक है, तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना शिबू सोरेन ने किया, कब किया, 1970 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना शिबू सोरेन ने किस वर्ष की थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में की थी। यहाँ शिबू सोरेन के साथ साथ विनोद बिहारी महतो का भी मुख्य नाम आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के लिए। तो विनोद बिहारी महतो ने किया था और शिबू सोरेन सहयोगी के रूप में थे 1973 में। आगे चलते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम सचिव महासचिव कौन थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम महासचिव जो थे वो शिबू सोरेन थे। कौन थे? शिबू सोरेन। निर्मल महतो के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने आजसू पार्टी का निर्माण किया था। कब किया था? तो आजसू पार्टी की स्थापना की थी 1980 में। किसके साथ मिलकर? निर्मल महतो के साथ मिलकर के। कौन सी पार्टी? आजसू पार्टी। कब की है? 1980 में। किस झारखंडी नेता को दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो शिबू सोरेन को दिसुम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। शिबू सोरेन को गुरु जी की संज्ञा किस अधिकारी ने दी थी? केबी सक्सेना ने दी थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी पिछले ही कुछ समय पहले जो है शिबू सोरेन जो है वो दिवंगत हुए हैं, और इनसे जुड़े प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्हीं की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहाँ पर अभी शासन भी है। ठीक है, तो शिबू सोरेन का गुरु जी की संज्ञा कौन दिया था? तो केबी सक्सेना दिया था। ऐसे भी एग्जाम में गुरु जी के ऊपर सवाल बनते ही बनते हैं, तो केबी सक्सेना ने दिया था। झारखंड के सर्वाधिक दिन तक एक कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो रघुवर दास है। रघुवर दास जो एक टर्म में सबसे ज़्यादा रह चुके हैं। अभी तो जो है वो हेमंत सोरेन वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री रघुवर दास। रघुवर दास का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक रहा है। 28 दिसंबर से 29 दिसंबर 14 से 19 तक। राज्य के एकमात्र गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास कहाँ से विधायक थे? तो कहाँ से विधायक थे? ये जमशेदपुर से। अभी इनकी जो बहू है वो जमशेदपुर से है, पूर्वी से। ठीक है, फिर झारखंड राज्य के 10वें मुख्यमंत्री और छठे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने वो कौन है? झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री और छठा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा वो है कौन? तो हम लोग देखेंगे ये है रघुवर दास। आगे चलते हैं दोस्तों कि रघुवर दास जी पहली बार जमशेदपुर से विधायक कब चुने गए थे? तो 1995 में बने थे। आगे है कि टाटा रोलिंग मिल में मजदूर के काम करने के लिए कौन से मुख्यमंत्री रहे? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, टाटा स्टील रोलिंग मिल, दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ है सवाल। तो ये टाटा स्टील रोलिंग मिल जो है मजदूर के काम पर कौन काम किए, मतलब टाटा स्टील में कौन काम किए? तो रघुवर दास जो थे वो टाटा स्टील में काम करते थे। रघुवर दास को जमशेदपुर से बीजेपी का टिकट किसने दिया था? तो प्रसिद्ध विचारक गोविंदाचार्य जो थे उन्होंने टिकट दिया था रघुवर दास को। कहाँ से? तो बीजेपी का टिकट जमशेदपुर से, गोविंदाचार्य। बाबूलाल मरांडी ने सरकार में यह कौन से मंत्री पद पे थे? बाबूलाल मरांडी के सरकार में यह श्रम नियोजन मंत्री थे। कौन मंत्री? तो श्रम नियोजन मंत्री। अर्जुन मुंडा सरकार के 2003 से लेकर के 5 तक के मुख्यमंत्री वाले कार्यकाल में ये कौन से मंत्री रहे? तो जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तो श्रम नियोजन मंत्री, फिर अर्जुन मुंडा की जब सरकार बनी तो भवन निर्माण मंत्री थे, और अर्जुन मुंडा की 2003 से 5 तक। फिर जब 2005 से जब दूसरा कार्यकाल चला उस समय ये वाणिज्य और नगर विकास मंत्री बने। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं हेमंत सोरेन का ऊपर। हेमंत सोरेन जो है वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री हैं। 13 जुलाई 2013 से 18 दिसंबर 2014 तक शुरुआत में पहला कार्यकाल इनका रहा। गठबंधन की सरकार जो बीजेपी से बनाए थे, तो 13 जुलाई 2013 से लेकर के 28 दिसंबर 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर ये गठबंधन टूटा और सरकार गिर गई। हेमंत सोरेन के द्वितीय कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो जब ये चुनाव जीते 2019 में, तो 29 दिसंबर 2019 से अभी तक इनका कार्यकाल रह रहा है। ये सेकेंड टर्म इनका जा रहा है, जो कि 24 में ये चुनाव जीते हैं। झारखंड में पहली बार 9वें मुख्यमंत्री के रूप में और 5वें व्यक्ति जो चुने गए तो वो हेमंत सोरेन थे, जो कि इस कार्यकाल में चला था 13 जुलाई 2013 वाला में। और उसके बाद फिर 11वें मुख्यमंत्री और अभी 12वें मुख्यमंत्री भी वही रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5वें व्यक्ति हैं। हेमंत सोरेन के पिता का क्या नाम है? तो हेमंत सोरेन के पिता दिसोम गुरु। शिबू सोरेन जो गुरु जी हैं वही हैं, जो कि दिवंगत हो चुके हैं। दोस्तों झारखंड में पहली बार आपको बताना है कि शिबू सोरेन का गांव कौन सा है, जो कि बहुत ही पहले पिछड़ा था, लेकिन
बाद में जो है इनका गांव जो है, इनके काम के समय जाते जाते अपने गांव को ये चमका के गए। तो इनके काम के दौरान 10 दिनों के जो काम चल रहा था इनका भोज, उस समय इनके गांव में सड़क आया, बिजली आया, सब कुछ आया। तो जाते जाते भी गुरु जी ने अपने झारखंड के लिए कुछ करके ही गए हैं। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो राष्ट्रपति शासन झारखंड में जान चुके हैं आप लोग कि 3 बार लगा है। कब कब? तो 19 जनवरी 2009 से लेकर 30 दिसंबर 2009 तक पहली बार। दूसरी बार है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। ठीक है, आगे चलते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिप्ते रज्जी। मुख्यमंत्री पहली बार शिबू सोरेन, राज्यपाल सैयद सिप्ते रज्जी थे। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा था? झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक रहा। उस समय भी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे, लेकिन राज्यपाल जो है MOH फारूक थे। कौन थे? MOH फारूक। दूसरी बार। तीसरी बार जब लगा तो झारखंड में तीसरी बार लगा, लेकिन हम लोग को देखना है झारखंड में सर्वाधिक कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा है? तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 344 दिन तक लगा है। कितने दिन? 344। जब पहली बार लगा था दोस्तों उस समय ही सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन का समयावधि था। तो 344 दिन तक लगा है। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा? 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक रहा। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड में तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगने के समय राज्यपाल कौन थे? तो सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद। झारखंड के एकमात्र महिला राज्यपाल और सर्वाधिक दिन तक राज्यपाल रहने वाली कौन है? जो कि द्रौपदी मुर्मू है। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो द्रौपदी मुर्मू। अभी राष्ट्रपति भी झारखंड के पहले राज्यपाल रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति जो है राधा कृष्ण वो भी रह चुके हैं। आगे देखेंगे हम लोग झारखंड में दूसरा और तीसरा राष्ट्रपति शासन कितने कितने दिनों तक रहा? तो दूसरा जो शासन 102 दिन तक और तीसरा 176 दिन तक रहा था, और पहला जो था वो सबसे ज़्यादा 344 दिन तक रहा था। उसके बाद झारखंड के प्रथम महिला मंत्री कौन है जो प्रथम मंत्री परिषद और वर्तमान मंत्री परिषद दोनों में मंत्री पद पर आसीन है? तो ये उस समय का है जोबा मांझी। जोबा मांझी जो है प्रथम मंत्री परिषद रहे हैं। पहली महिला जो मंत्री परिषद में रही वह कौन थी? जोबा मांझी। आगे देखते हैं कि झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना 2002 में की गई थी। तो झारखंड के ये कुछ सेलेक्टेड प्रश्न थे दोस्तों जो प्रत्येक तैयारी करने वाले को तो जानना ही चाहिए, लेकिन जो ऐसे भी झारखंड के नागरिक हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अभी तक झारखंड की राजनीति में क्या क्या हलचल हुआ है। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा और इसी प्रकार के झारखंड के और वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आप कमेंट करेंगे और वीडियो के लिए तो हम लोग एक एक करके झारखंड के और प्रश्न कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द नागपुरी का सीरीज भी लाने वाले हैं दोस्तों, जहाँ जो कि फील्ड वर्कर के लिए है। उसी प्रकार से 5 वीडियो जिस तरह हम लोग खोटा में कंप्लीट किए, 5 वीडियो नागपुरी का भी लाएंगे जो कि पूरा नागपुरी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।